दोस्तों आज हम आपको लेके जाएंगे ऐतिहासिक गांव जिसका संबंध है आज़ादी के दिनों से। जी हाँ दोस्तों, जलंधर हाईवे पे एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है खट्टर कलां। और ये गांव का नाम छोटा भले ही है, लेकिन इस गांव के वीर सपूत ने वो काम किया जो इतिहास में आज तक दर्ज है। जी हाँ, ये पैतृक गांव है शहीद आज़म भगत सिंह जी का। तो हाईवे के ऊपर बन रहा है शहीद आज़म भगत सिंह को डेडिकेटेड एक स्मारक। ये है उसकी बाहर की तस्वीर। बहुत बड़ा सामने एक बिलबोर्ड लगा है जहाँ पर उनकी दो ऐतिहासिक तस्वीरें हमेशा फ्लोट होती रहती हैं। और दूसरी तरफ ये बन रहा है बड़ा सा मेमोरियल। अभी इसका सिविल्स का काम हो गया है, अंदर इंटीरियर्स का काम चल रहा है, जो उम्मीद है कि आने वाले 23 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन हो जाएगा। तो ये रास्ता जाता है शहीद भगत सिंह जी के पैतृक गांव की तरफ। तो आइए हमारे साथ, हम आपको दिखा के लाते हैं भगत सिंह जी का पैतृक गांव। हाईवे से मात्र आधा किलोमीटर आगे जाने पर आ जाता है भगत सिंह जी का पैतृक गांव। ये है वो घर जहां पर इस भारत के वीर सपूत ने अपना बचपन और जवानी बिताई थी। नानकशाही ईंट जिसको ये कहा जाता है, उन ईंटों से बना हुआ है ये उनका पैतृक घर। इसको अब एक तरह से स्मारक बना दिया गया है और पब्लिक के लिए ये खोल दिया गया है देखने के लिए। इसका जाने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो आइए, यहाँ पर बाकायदा ये बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है ये है शहीद आज़म भगत सिंह जी का एंसेस्ट्रल हाउस, जिसको पंजाबी में कहते हैं जद्दी घर। इस घर की ये सीढ़ियाँ, जिन सीढ़ियों पे कभी शहीद आज़म चढ़े होंगे और ऊपर जाकर उन्होंने सपना देखा होगा आज़ादी का, ये वो कमरा है जिस कमरे में भगत सिंह रहा करते थे। उनकी यादें, सामान अंदर बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा लेट पहुंचे थे तो इसका बंद होने का समय हो गया था, तो हम बाहर से ही फोटोग्राफी कर पाए। और वहाँ के जो चौकीदार हैं उनसे हमने बात करी तो उन्होंने कहा है कि वैसे भी अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप जितना अब कर पा रहे हैं इतना ही तब कर पाते। ये है वो कुआं जो उनके घर के बीचों बीच आंगन में बना हुआ है। अभी शायद इसको लेवल करके थोड़ा छोटा कर दिया गया है, लेकिन निशानी अभी ज्यों की त्यों बरकरार है। ये है अंदर की छत, जिसको पंजाबी भाषा में कड़ियाँ वाली छत कहते सी, जिसपे ये शतीरियाँ और बाले डाल के ये छत बनाई जाती थी। और ये अंदर लगी हुई है भगत सिंह जी की तस्वीर, जिसके हम आपको करवा रहे हैं दर्शन। ये उनसे रिलेटेड कुछ सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये है वो आंगन जहाँ पर इस वीर सपूत ने खेलते हुए अपना बचपन बिताया और इसी आंगन से बड़ा होकर वो शहीद आज़म भगत सिंह बना। ये पास का एक मैदान है जिसको अब एक गार्डन का रूप दे दिया गया है। तो आइए आपको इस गार्डन की भी सैर करवाते हैं। इसको इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आएँ तो ऐसा नहीं कि आप आएँ, ये घर देखिए और चले जाएँ। आप इस पार्क में बैठिए, उस इतिहास के पलों से रूबरू होइए। ये मैदान के थोड़ा सा पीछे यहाँ पर जाकर एक धार्मिक स्थान है जिसको नॉर्मली नगर खेड़ा कहा जाता है। ये वो मंदिर है, उसकी बैक साइड की एंट्री है यहाँ से। तो ये सारे का सारा, ये सामने देखिए इतना बड़ा मैदान, इसमें एक पार्क बना दिया गया है जिसमें बीच में फाउंटेन भी बना हुआ है। सैर करने के लिए आपके लिए प्रॉपर रास्ता बना हुआ है। तो मैं जैसे बता रहा कि अगर आप इस एरिया में आएँ तो ऐसा नहीं कि आप आएँ 15 मिनट में ये घर देखें और चला जाएं। आप अपने बच्चों को लाइए, यहाँ पर कुछ समय बिताइए, उनको इतिहास से रूबरू करवाइए और उनको ये एहसास करवाइए कि क्या वो समय रहा होगा जब इस छोटे से गांव से निकलकर उस बच्चे ने इतनी बड़ी कुर्बानी और देश की आज़ादी में अपना योगदान डालने की बात सोची है। ये वो पावन मिट्टी है जिस मिट्टी में ऐसे सपूत पैदा होते हैं और जो इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा जाते हैं। ये गांव को जाने वाली एक दूसरी सड़क है जिससे एक अंडरपास बनाकर इन दो मैदानों को जोड़ा गया है।
ताकि बड़ा सारा मैदान बन सके। जब भी कभी कुछ रैली या बाकी तरह के समागम होते हैं तो इस मैदान को इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी खूबसूरती से इसको डेवलप कर दिया गया है। ये देखिए, ये दूर से नज़ारा, पीछे आप देख रहे हैं भगत सिंह जी का घर, और ये दूसरी तरफ गार्डन की तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं। जब आप बाहर की तरफ यहाँ से निकलते हैं तो इस सड़क की तरफ चलिए। आगे दूसरी तरफ सड़क के एक बनी हुई है लाइब्रेरी, और इस लाइब्रेरी की दीवारों पे वो 3 मुख्य जो भगत सिंह की ज़िंदगी से जुड़े हुए ऐतिहासिक पल हैं, जैसे उन्होंने सैंडर्स को गोली मारी थी, असेंबली में बम फेंका था, और जलियांवाला बाग की वो जो घटना जिन्होंने उनके दिमाग पर गहरा असर किया और उसके बाद वो बने शहीद आज़म भगत सिंह। तो अपने बच्चों को ज़रूर लाइए इस जगह पर, उनको इतिहास से रूबरू करवाइए, और आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।